राक्षसी छाया शून्य लोक में मंडरा रही थी। उसके मुंह से तीखी भयानक हंसी की एक श्रृंखला निकल रही थी और उसके शरीर से, जो काली शैतानी क्यूई से लिपटा हुआ था, तीव्र दबाव से भरी भयंकर आभा की लहरें लगातार निकल रही थीं। इस अमन में सचमुच कुछ क्षमताएं हैं। यश को राक्षसी साये से खतरा महसूस हुआ। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। हालांकि वह तिरस्कार से बोल रहा था, यश ने उसे जरा भी कम नहीं आंका था। आखिरकार, चाहे कुछ भी हो, अमन नए छात्र रैंकिंग में शीर्ष 3 गुरुओं में से एक था। उस पद तक पहुंचने के लिए उसके पास कुछ असाधारण साधन होने चाहिए। कब्जा। यश की सतर्क निगाहों के नीचे अमन ने एक और जोरदार दहाड़ मारी। एक दबंग शक्ति ने उसके कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसका मांसल ऊपरी शरीर हवा में खुल गया। तुरंत उसके हाथ की मुहर बदल गई और राक्षसी छाया अपनी भयानक हंसी के साथ शून्य लोक से उतरकर अमन के शरीर में विलीन हो गई। तुरंत अमन की खुली त्वचा पर राक्षसी निशान दिखाई देने लगे, जो एक काले टैटू में गुंथ गए, जो बिल्कुल राक्षसी छाया का रूप था। अमन राक्षसी छाया के साथ एकाकार हो गया प्रतीत हुआ। उसके शरीर से ठंडी और हिंसक उतार चढ़ाव से भरी काली शैतानी क्यू की लहरें लगातार निकल रही थीं। उसकी ठंडी आंखें भी लाल रंग की रोशनी से चमकने लगीं और उनके भीतर एक अत्याचारी भाव उभर आया। इस रूप ने अमन को एक अद्वितीय शैतान राजा जैसा बना दिया, जो समय और स्थान की बाधाओं को तोड़कर नीचे उतर आया था। अथाह दानव लोक से। यश, सिर्फ गहन क्षेत्र की दूसरी स्तरीय साधना के साथ मेरे काले दानव युद्ध शरीर के नीचे मरने पर तुम्हें गर्व हो सकता है, अमन ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी भयावह आंखें यश के शरीर पर टिकी थीं और वह हर शब्द का उच्चारण कर रहा था। हे, अगर तुम्हारी ताकत तुम्हारी बकवास करने की क्षमता जितनी आधी भी होती, तो मुझे लगता है कि अब तक तुम मुझे मार चुके होते। यश के होंठ एक मजाकिया चाप में मुड़ गए। हम आगे बढ़ो और घमंडी बनो। देखते हैं कि जब मैं बाद में तुम्हारे शरीर की हर हड्डी तोड़ दूंगा, तब भी तुम इतनी तीखी ज़बान वाले रह पाओगे या नहीं। अमन ने अपनी नाक से गुस्से से भरी खर्राटे भरी, फिर यश के साथ शब्दों का दुरुपयोग बंद कर दिया। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर से शैतानी क्यूई का एक शक्तिशाली उछाल फूट पड़ा, जो पूरे आकाश में फैल गया। दर्जनों मीटर के दायरे में फैली खाली हवा शैतानी क्यूई के कहर से चकनाचूर हो गई। फुसफुसाहट। और जिस क्षण हवा बिखरी, अमन का आकार अजीब तरह से हवा में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही यश के सामने था। उसका दाहिना पैर घनी शैतानी क्यूई में लिपटा हुआ, एक राक्षसी ड्रैगन की तरह शून्य क्षेत्र को चीरता हुआ यश के सिर पर जोर से वार कर रहा था। अमन पहले ही मारने के लिए आगे बढ़ चुका था। वह तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसका इरादा न हो, और एक बार जब वह करता, तो हर चाल निर्दयी और घातक होती, जिसका उद्देश्य यश को मारना होता। 8 वीरान थंडर ड्रैगन मुट्ठी। राक्षसी ड्रैगन जैसी टांग जमीन पर उतरने से पहले ही एक शक्तिशाली पैर का दबाव पड़ा, जिससे यश के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी आंखों में एक गंभीर चमक चमक उठी और वह जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सका। उसके शरीर के भीतर सृजन युवान शक्ति उन्मत्त रूप से प्रवाहित हुई। उसका हाथ मुट्ठी की मुहर बना रहा था। एक विशाल गड़गड़ाहट वाले हाथ में एक अराजकता ड्रैगन लिपटा हुआ था, जिसे उसने जोर से आगे की ओर पटक दिया। धमाका। जैसे ही दोनों टकराए, शून्य क्षेत्र में एक बहरा कर देने वाली गर्जना गूंजी और बल की एक लहर, जो किसी भी गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर के विशेषज्ञ को चीर डालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, उनके टकराव के केंद्र से बाहर निकली। मेरे लिए तोड़ दो, अमन दहाड़ा, और एक भयंकर शक्ति, जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो और कोई समुद्र गरज रहा हो, अचानक उसके राक्षसी ड्रैगन जैसे दाहिने पैर से निकली। हम्फ।
विशाल वज्र जैसा हाथ सीधे चकनाचूर हो गया। यश घुरघुराया, उसका शरीर अस्तव्यस्त होकर पीछे की ओर उड़ गया। जैसे ही वह पीछे हटा, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। यश, क्या तुम देख रहे हो? यह तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है। और मैं तुम्हें एक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर बता दूं, वह आखिरी वार मेरे काले दानव युद्ध शरीर की शक्ति का केवल 50% था। चाहे तुम्हें कितना भी बड़ा अवसर क्यों न मिला हो, मेरे सामने तुम सिर्फ कूड़ा हो। तुम्हें मारना उतना ही आसान और सहज है जितना किसी मुर्गे या कुत्ते को मारना। यश को एक पैर से उड़ा देने के बाद अमन अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ उसका पीछा करने नहीं भागा, क्योंकि उसे लगा कि यश को सिर्फ मारना उसके लिए बहुत आसान होगा। वह धीरे धीरे उसे निराशा के रसातल में धकेलना चाहता था और फिर उसे मार डालना चाहता था। केवल इसी तरह वह अपने दिल का द्वेष निकाल सकता था। हे, काले दानव युद्ध शरीर में वाकई असाधारण शक्ति है। हालांकि अगर तुम मुझे इससे मारना चाहते हो तो लगता है तुम अभी इसके लायक नहीं हो। यश 100 मीटर से ज्यादा पीछे हट गया, फिर अचानक उसने पैर पटककर अपनी पीछे की गति रोक दी। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि जोश और ऊंचे युद्ध के इरादे थे। मैं योग्य हूं या नहीं, यह तय करना तुम्हारे जैसे घटिया इंसान का काम नहीं है, अमन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और तुरंत अपने काले दानव युद्ध शरीर को उसकी चरम सीमा तक बढ़ा दिया। असीम काली युवान शक्ति से आच्छादित उसका रूप दानव लोक के एक शैतान ड्रैगन जैसा लग रहा था। लुढ़कती हुई शैतानी क्यूई लिए हुए यश की ओर फिर से तेजी से झपटा। अच्छा समय, अमन को आक्रमण करते देख यश ने बिना किसी डर के दहाड़ते हुए कहा, आज मुझे देखने दो कि तुम्हारा काला दानव युद्ध शरीर ज्यादा शक्तिशाली है या मेरा सृजन दिव्य शरीर श्रेष्ठ। सृजन दिव्य चिन्ह सक्रिय करो। एक लंबी चीख के साथ शून्य लोक में लटका यश का शरीर अचानक कांप उठा। उसके वस्त्रों के नीचे उसकी छाती पर 2 सृजन दिव्य चिन्ह प्रकट हुए। उनसे अराजकता प्रकाश की परतें निकलीं, जो तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गईं और उसे तुरंत पूरी तरह से घेर लिया। हुश हुश हुश! तुरंत यश के शरीर से एक अतुलनीय रूप से प्रचंड और शक्तिशाली आभा तूफान की तरह बहने लगी। अराजकता प्रकाश में लिपटे उसे देखकर वह सचमुच अराजकता कवच पहने एक युद्ध देवता जैसा लग रहा था। गुरुत्वाकर्षण मुक्ति, मार डालो! यश दहाड़ा। उसके ग्लेबेला पर बना काला पगोडा टैटू गायब हो गया और वह तुरंत पिंजरे से छूटे हुए बाघ में बदल गया। उसने जोर से शून्य लोक पर अपना पैर पटका और एक बहरा कर देने वाली ध्वनि के साथ उसकी आकृति हवा में उड़ गई और बिना किसी हिचकिचाहट के अमन की ओर दौड़ पड़ी। स्विश स्विश! 2 आकृतियां एक भयंकर आभा उत्सर्जित करती हुई शून्य लोक को तेजी से चीरती हुई हवा को चीरती हुई ध्वनियां उत्पन्न कर रही थीं। एक आकृति शून्य लोक में एक लंबी काली प्रकाश पूंछ लिए हुए थी, जबकि दूसरी आकृति शून्य लोक में एक चमकदार अराजकता प्रकाश पूंछ लिए हुए थी। वह दृश्य ऐसा था जैसे 2 विशाल तारे तारों भरे आकाश से गिर रहे हों और एक दूसरे से अत्यधिक बल से टकरा रहे हों। उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य शक्ति ने वहां उपस्थित सभी लोगों के सिर में झुनझुनी पैदा कर दी। धमाका! असंख्य स्तब्ध आंखों की निगाहों के सामने 2 उल्का जैसी आकृतियां जोर से टकराईं। तुरंत ही आसमान में अचानक बम फटने जैसी एक तेज आवाज गूंज उठी। उसके बाद एक धधकती काली रोशनी और चकाचौंध करने वाली अराजकता की रोशनी सुनामी की तरह आसमान की ओर बढ़ती हुई कई 100 मीटर के दायरे में फैल गई। आसमान धुंधला गया था। ऊपर केवल काली रोशनी और अराजकता की रोशनी भयानक विनाशकारी उतार चढ़ाव से भरी हुई एक विशाल महासागर की तरह उमड़ रही थी। धमाका धमाका धमाका!
दो रंगों वाली चमकदार रोशनी के उस विस्तार में विनाशकारी उतार चढ़ाव से बेखौफ दो आकृतियां लगातार एक दूसरे में गुंथी हुई थीं। मुट्ठियां, हथेलियां और पैर गरज और बिजली की तरह आपस में जोर से टकरा रहे थे, जिससे गहरी गड़गड़ाहट हुई जो बिजली की तरह गूंज रही थी। शून्य क्षेत्र के उस हिस्से को तब तक हिला रही थी जब तक वह मुड़ नहीं गया। यह सन की यश कहाँ से आया है? वह शारीरिक शक्ति के मामले में अमन से मुकाबला कर सकता है। वह सचमुच अविश्वसनीय है। इस तरह के चौंकाने वाले प्रहारों से उपस्थित युवा प्रतिभाएं एक साथ दंग रह गईं और फिर शोर मच गया। यश की ओर उनकी निगाहें गहरे अविश्वास से भरी थीं। वहां मौजूद सभी जानते थे कि बाकी बातों को छोड़कर केवल भौतिक शरीर की शक्ति के आधार पर अमन इस मेघ आकाश के गुप्त क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। यहां तक कि कार्तिक, जो नए छात्र रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था, को भी अमन के दुर्जेय भौतिक शरीर के सामने हार माननी पड़ी। हालांकि अज्ञात मूल का एक बालक यश शारीरिक शक्ति में अमन से मुकाबला कर सकता था और जरा भी पीछे नहीं रह सकता था। इस स्थिति ने सभी को कितना गहरा सदमा पहुंचाया होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। धमाका। जब सब लोग शोर मचा रहे थे, तब दोनों आकृतियां दर्जनों चालें चल चुकी थीं। फिर वे फिर से टकराईं और एक साथ वार करने लगीं। उनकी मुट्ठियां और हथेलियां आपस में जोर से टकराईं और हथेली और मुट्ठी की प्रचंड क्यूई तूफान की तरह निकली, जिससे आकाश कांप उठा। फिर दोनों आकृतियां तेजी से पीछे हट गईं। अरे, इस बच्चे का शारीरिक शरीर इतना शक्तिशाली कैसे है? मेरी प्रमुख उपलब्धि ब्लैक डेमन बैटल बॉडी का सीधा सामना करते हुए वह जरा भी पीछे हटे बिना अपनी स्थिति बनाए रख सकता है और यहां तक कि थोड़ी बढ़त भी हासिल कर सकता है। यह कैसे संभव है? अमन आकाश में 100 से ज्यादा कदम पीछे हटे, फिर आखिरकार उन्होंने अपना कंधा हिलाया, जिससे क्यू यश द्वारा उनके शरीर पर लगाए गए दबाव का असर दूर हुआ और उनकी पीछे हटती हुई आकृति स्थिर हो गई। हालांकि इससे उनकी क्यूई और रक्त में केवल हल्का सा उछाल आया और उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनका चेहरा बेहद गंभीर था, इतना काला कि मानो पानी टपक रहा हो। खासकर उनकी लाल आंखों में अविश्वसनीय सदमे का एक निशान भी था। सृजन दिव्य शरीर का दूसरा क्षेत्र वाकई भयानक है। अमन का काला दानव युद्ध शरीर पहले ही प्रमुख सिद्धि क्षेत्र तक साधना कर चुका है और उसका साधना क्षेत्र भी मेरे क्षेत्र से काफी आगे है। फिर भी मैं जरा भी पीछे हुए बिना उनसे मुकाबला कर सकता हूँ। यह दूसरे क्षेत्र के सृजन दिव्य शरीर की प्रचंडता को दर्शाता है। अगर मैं सृष्टि के दिव्य शरीर को तीसरे लोक में धकेल सकूं, तो मैं अमन को पूरी तरह से दबा सकूंगा, जिससे वह मेरे सामने जवाबी हमला भी नहीं कर पाएगा। अमन के गंभीर भाव की तुलना में यश का चेहरा सुखद आश्चर्य से भर गया। यश, तुम्हारा भौतिक शरीर मुझे भी मानना पड़ेगा, सचमुच बहुत दुर्जेय है। लेकिन दुर्भाग्य से, अमन ने गहरी सांस ली, अपने हृदय में सदमे के भाव को दबाते हुए। फिर उसने अपना सिर उठाया, उसकी लाल आंखें यश के शरीर पर टिक गईं और ठंडे स्वर में कहा, शक्ति में पूर्ण असमानता के सामने कोई भी उपाय व्यर्थ है। आज चाहे तुम्हारा भौतिक शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम मेरे द्वारा धूल में मिल जाने के भाग्य से बच नहीं सकते। यह लो। शैतान ड्रैगन दहाड़ता हुआ स्वर्ग मुहर। दहाड़। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अमन ने अचानक अपना मुंह खोला और ड्रैगन की चीख जैसी एक लंबी दहाड़ लगाई। तुरंत उसके हाथ की मुहरें बन गईं और उसकी हथेली से एक चमकदार काली रोशनी फूट पड़ी, जो एक मोटी काली किरण में बदल गई जो सीधे आकाश में जा गिरी। फिर वह काली किरण शून्य लोक में 100 फुट से भी ज्यादा ऊंचे राक्षसी ड्रैगन में बदल गई,
जिससे एक प्रबल दुष्ट क्यूई निकल रही थी। राक्षसी ड्रैगन का विशाल शरीर शून्य लोक में सांप की तरह कुंडलित था, जिसके चारों ओर गहरा काला प्रकाश प्रवाहित और गुंथा हुआ था। धीरे धीरे एक विशाल काली प्रकाश मुहर का निर्माण कर रहा था, जिस पर राक्षसी ड्रैगन का पैटर्न अंकित था। उससे धीरे धीरे भयानक दमनकारी शक्ति की लहरें निकल रही थीं। जिन सभी युवा प्रतिभाओं ने इस भयानक दमनकारी शक्ति को महसूस किया, वे तुरंत पीले पड़ गए। कुछ तो इतने डरे हुए थे कि वे सीधे जमीन पर गिर पड़े और शून्य लोक में कुंडलित राक्षसी ड्रैगन प्रकाश मुहर को भय के भावों से देखने लगे, मानो दुनिया खत्म हो जाएगी अगर यह मुहर गिरनी ही थी। कितना शक्तिशाली! राक्षसी ड्रैगन लाइट सील से निकलती आभा को महसूस करते ही यश की पुतलियां तुरंत खतरनाक चुभन में सिकुड़ गईं और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे साफ तौर पर एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। यश ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर गहरी आवाज में कहा, हालांकि यह शक्तिशाली है, मैं यश कोई नरम खुरमा नहीं हूं। 2 भागों वाला कृपाण का इरादा। 7 सितारों वाला आकाश भेदी ब्लेड। 6ठा तारा। हर कोमल उद्गार के साथ यश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बर्फीली आत्मा ब्लेड तुरंत उसकी हथेली में प्रकट हो गई। एक अजीब शक्ति और विशाल सृजन युवान शक्ति एक साथ उसके शरीर से निकली, जिसने बर्फीली आत्मा ब्लेड को शक्ति प्रदान की। भनभनाहट। तुरंत बर्फीली आत्मा ब्लेड जोर से कंपन करने लगी, जिससे एक तेज कृपाण की गुंजन हुई। बर्फसफेद ब्लेड से अतुलनीय रूप से तेज और चमकदार कृपाण प्रकाश की परतें तेजी से फूट पड़ी, जो एक चौंकाने वाली 100 फुट ऊंची कृपाण चमक में बदल गई, जो लगातार ब्लेड पर उछलती और सिकुड़ती रही। हमले के लिए तैयार। 2 भागों में कृपाण आशय का क्षेत्र। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लाउड फिर्मामेंट सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने वाले युवा प्रतिभाशाली लोगों के इस समूह में कार्तिक के अलावा किसी और ने वास्तव में 2 भागों वाली कृपाण की मंशा को समझ लिया होगा। सुरभि, जो चुपचाप बिना कुछ बोले युद्ध देख रही थी, ने यश को 2 भागों वाली कृपाण की मंशा छोड़ते देखकर अपनी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाया। कार्तिक को नए छात्र रैंकिंग में प्रथम स्थान इसलिए मिल पाया क्योंकि उसकी अतुलनीय रूप से तेज 2 भागों वाली तलवार की मंशा। इस यश के पास 2 भागों वाली कृपाण की मंशा है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह कार्तिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने के योग्य एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति है? मयूर ने भी आश्चर्य से यश को देखा, फिर हंसते हुए कहा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना? तुम उसे बहुत ऊंचा समझते हो। वह योग्य नहीं है। अगर उसने 2 भागों वाली कृपाण की मंशा को समझ लिया तो क्या होगा? वह तो गहन दायरे के दूसरे स्तर पर ही है। मैं पहले ही गहन दायरे के 6ठे स्तर तक पहुंचने वाला हूं और मेरी तलवार की मंशा भी तीसरे दायरे में प्रवेश करने वाली है। भले ही मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं, यह यश मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसे मारने के लिए मुझे सिर्फ 100 चालें चाहिए। नए छात्र रैंकिंग में नंबर 1 जीनियस होने के नाते कार्तिक बेहद घमंडी था। वह कभी यह स्वीकार नहीं करता था कि एक साधारण यश, जिसका मूल अज्ञात था, उससे अपनी तुलना करने के योग्य है। उसने अपने होंठ सिकोड़े और तिरस्कारपूर्वक कहा, यश की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं उठाई। हालांकि जब उसने आखिरी वाक्य बोला तो कार्तिक का चेहरा अचानक कुछ उदास और भद्दा हो गया, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि जब वह पहली बार यश से मिला था तो उसने कहा था कि उसे हराने के लिए सिर्फ 30 चालें और उसे मारने के लिए 15 चालें लगेंगी, लेकिन अब यह 100 चालों में बदल गया था। क्या यह खुद को थप्पड़ मारना नहीं था? कार्तिक के घमंडी शब्द सुनकर मयूर हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। ऐसी बातें सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि समय और ताकत से साबित हो सकती हैं। सुरभि भी चुप रही, उसकी खूबसूरत आंखें चमक से चमक रहा था।
उसने मन ही मन सोचा, इस यश में इतनी कम उम्र में इतनी असाधारण शक्ति है। भविष्य में उसकी उपलब्धियां अनंत होंगी। एक बार जब वह मेरे साथ जेड गेट में प्रवेश करेगा तो मैं उसे जीत लूंगा। उस समय वह निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत मददगार साबित होगा। वहां मौजूद युवा प्रतिभाओं में से किसी ने भी कार्तिक और अन्य लोगों के बीच हो रही बातचीत पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय सभी ने यश और अमन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं। वे सभी स्पष्ट रूप से जानते थे कि अगली टक्कर इस ड्रैगन टाइगर संघर्ष के विजेता का निर्धारण करेगी। अनगिनत आंखों की निगाहों के नीचे यश और अमन का आभामंडल अपने चरम पर पहुंच गया, किसी भी क्षण धरती हिला देने वाले भयानक हमले करने के लिए तैयार। हालांकि जैसे ही दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले थे, अचानक एक हल्की सी हंसी गूंजी। हे, यहाँ बहुत चहल पहल है। धमाका। जैसे ही ये शब्द निकले, एक अत्यंत प्रचंड आभा अचानक आकाश से सबकी ओर उमड़ पड़ी। पफ पफ पफ। पहाड़ जैसी भारी उस प्रचंड आभा ने सब पर गहरा प्रभाव डाला। तुरंत ही वहां मौजूद युवा प्रतिभाओं के चेहरे कार्तिक जैसे युवा दिग्गजों को छोड़कर, जो अभी भी अपना संयम बनाए हुए थे, पीले पड़ गए। उन्हें लगभग दम घुटने जैसा भयानक एहसास हुआ और कुछ कमजोर लोगों को आभा ने सीधे खून खांसने पर मजबूर कर दिया और उन्हें कोई मामूली चोट भी नहीं आई। दफा हो जाओ। यश और अमन, जो एक गतिरोध में थे, भी उस प्रचंड आभा के प्रभाव से पीड़ित हुए, जो मानो किसी पहाड़ के टूटकर गिरने जैसा था। खतरे को भांपते हुए दोनों ने तुरंत एक साथ दहाड़ लगाई और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने द्वारा इकट्ठा किए गए भयंकर हमलों को शुरू कर दिया। उनकी भयानक शक्ति बाहर निकली, जिससे व्यापक आभा सीधे चकनाचूर हो गई, और फिर उन्होंने उस दिशा में जोरदार प्रहार किया जहां से आभा उत्पन्न हुई थी। हे, तुम्हारे पास कुछ कौशल है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उस आवाज के स्वामी ने किसी भी गहन क्षेत्र के 5वें स्तर के महाशक्तिशाली को मार डालने वाले भयानक हमले का सामना करते हुए जरा भी डर नहीं दिखाया। उसकी आवाज में अभी भी एक सुकून भरी मुस्कान थी। तभी अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, गहन आत्मा तलवार उंगली। स्विश स्विश। शून्य क्षेत्र में प्रकाश की दो चमकदार धारियां फूटीं, जो 10 फुट लंबी सृजन युआन शक्ति तलवारों में बदल गईं। जैसे ही उन्होंने वार किया, उन्होंने शून्य क्षेत्र में 2 अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण और चमकदार प्रकाश के निशान बनाए, जो यश और अमन द्वारा किए गए हमलों पर जोरदार प्रहार कर रहे थे। धमाक धमाक। राक्षसी ड्रैगन प्रकाश मुहर और आश्चर्यजनक 100 फुट ऊंची कृपाण आभा, दोनों सृजन युआन शक्ति तलवारों द्वारा सीधे चकनाचूर कर दी गईं। तभी सृजन युआन शक्ति तलवारों से, जो अपने हमलों को अलग कर चुकी थीं, अत्यंत तीक्ष्ण आभा से भरी तलवार की रोशनी का एक विस्फोट हुआ, जो शून्य क्षेत्र को भेदती हुई यश और अमन की ओर बढ़ी। धप धप। यश और अमन के हाव भाव थोड़े बदल गए, जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपने भौतिक शरीर की शक्ति को उसकी सीमा तक बढ़ाया, फिर साथ ही अपनी मुट्ठियों और हथेलियों को घुमाया और तलवार की तीक्ष्ण रोशनी को भयंकर शक्ति से कुचल दिया। हालांकि तलवार की तीक्ष्ण रोशनी में निहित प्रबल शक्ति ने उनके शरीर को भी लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर धकेल दिया। यह कौन है? दर्जनों कदम पीछे हटने के बाद यश और अमन आखिरकार स्थिर हुए और फिर उनके चेहरों पर एक असहनीय सदमे का भाव उभर आया। उन दोनों के भयानक संयुक्त हमले से निपटने के लिए कार्तिक को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, फिर भी उस आवाज के स्वामी ने 2 सहज चालों से उसे आसानी से तोड़ दिया। बादल आकाश के गुप्त क्षेत्र में ऐसा शक्तिशाली विशेषज्ञ कब प्रकट हुआ? स्तब्ध हृदय से सभी ने एक साथ ऊपर देखा
और तुरंत ही लगभग 20 आकृतियां किसी अज्ञात समय ऊंचे आकाश में प्रकट हुईं। वे लगभग 20 वर्ष की आयु के युवक युवतियों का एक समूह थे। यद्यपि वे युवा थे, फिर भी उनमें से प्रत्येक से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, विशेष रूप से उनका नेतृत्व कर रहे बैंगनी वस्त्रधारी युवक से। उसकी आभा उसके साथियों से कम 2 या 3 गुना अधिक शक्तिशाली थी। इसे लगभग समुद्र जितना विशाल कहा जा सकता है। उन साधारण युवा प्रतिभाओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कार्तिक, यश और अन्य प्रतिभाशाली विशेषज्ञों ने भी बैंगनी वस्त्रधारी युवक द्वारा उत्सर्जित आभा को महसूस करने के बाद अत्यधिक दबाव और खतरा महसूस किया। यह निश्चित रूप से एक दुर्जय विशेषज्ञ था जिसकी साधना भयानक थी। ये लोग हैं। सभी लोग इस समूह को गौर से देख रहे थे। उनकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। समझ नहीं पा रहे थे कि ये शक्तिशाली युवा विशेषज्ञ कहाँ से आए हैं। अचानक किसी को कुछ याद आया और वह चिल्लाया, ये वही शिष्य होने चाहिए जिन्होंने पिछले बैच में जेड गेट में प्रवेश किया था। हाँ, हम वही शिष्य हैं जिन्होंने पिछले बैच में जेड गेट में प्रवेश किया था। नीले वस्त्रधारी युवक, जिसने खुद को रजत कहा था, ने सिर हिलाया। हालांकि उसके पास एक शक्तिशाली आभा थी, वह घमंडी नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रजत है। मैं जेड गेट के दिव्य शिखर का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य हूं, और मेरे पीछे खड़े लोगों का यह समूह बाकी 2 पंख चोटियों के आंतरिक संप्रदाय शिष्य हैं। यह वरिष्ठ भाई रितेश काला पंख शिखर के एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य हैं, और यह कनिष्ठ बहन कीर्ति पीले पंख शिखर की एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य हैं, और यह कनिष्ठ भाई संचित स्वर्ग शिखर के एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य हैं। जिन 3 लोगों के नाम पुकारे गए और स्वयं रजत स्पष्ट रूप से जेड गेट शिष्यों के उस समूह के नेता थे। चारों में रजत सबसे ताकतवर था, उसके बाद रितेश, फिर कीर्ति और संचित सबसे कमजोर था। बेशक यह कमजोरी सापेक्ष थी। हालांकि संचित उन चारों में सबसे कमजोर था। अगर वह कोई चाल चलता तो शायद वह अकेले ही उनकी तरफ के आधे से ज्यादा युवा प्रतिभाओं को धूल चटा सकता था। आत्मपरिचय के बाद रजत ने आगे कहा, चूंकि आप सभी जानते हैं कि हम जेड गेट के शिष्य हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं, है ना? हमें स्वाभाविक रूप से पता है। सभी ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। जेड गेट के शिष्य भर्ती के मूल्यांकन के दूसरे दौर में 2 भाग थे। पहला भाग क्लाउडसॉर हंट प्रतियोगिता था, जहां उन्होंने योगदान अंक हासिल करने के लिए एक दूसरे का वध किया, और दूसरा भाग सीनियर भाई का हमला था। जो शिष्य पिछले बैच में जेड गेट में शामिल हुए थे, वे क्लाउड फिर्मामेंट सीक्रेट रियल में आकर उन्हें रोकेंगे और उन योगदान अंकों को हथिया लेंगे जिन्हें उन्होंने कड़ी मेहनत से हासिल किया था। चूंकि तुम जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, फिर भी टालमटोल क्यों कर रहे हो? तुम जल्दी और आज्ञाकारी होकर अपने योगदान अंक क्यों नहीं दे देते? रजत के दोस्ताना रवैये के विपरीत रितेश नाम का काला पंख शिखर आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बहुत ही असभ्य और घमंडी था। हे, हमने तुम्हें 1 महीने से ज्यादा समय तक मोटी भेड़ों की तरह पाला है, और आज आखिरकार तुम्हें मारने का समय आ गया है। रितेश अजीब सी हंसी निकालते हुए रजत के पीछे से बाहर चला गया। बोलते हुए उसने यश और बाकी युवा प्रतिभाओं को अपनी बेकाबू निगाहों से देखा, मानो कोई भूखा भेड़िया मोटे मेमनों के झुंड पर लार टपका रहा हो। धिक्कार है। यह आदमी हमारे साथ वध किए जाने वाले मेमनों जैसा व्यवहार करता है, बहुत घमंडी है। अगर तुम जेड गेट के शिष्य हो तो क्या होगा? तुम तो कुल मिलाकर सिर्फ 20 ही हो। यहाँ लोगों की संख्या करोड़ों में है। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो जेड गेट के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को भी पीछे हटना पड़ेगा। रितेश की बेलगाम शिकारी निगाहों से घूरे जाने पर
वहां मौजूद सभी युवा प्रतिभाओं ने अपमानित महसूस किया और तुरंत गुस्से से चिल्ला उठे। कितना घमंडी आदमी है! कार्तिक और यश के चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे, क्योंकि रितेश जिस मोटी भेड़ की बात कर रहा था उसमें साफ तौर पर वे भी शामिल थे। ओह, बलि चढ़ाए जाने वाले मेमनों का एक समूह तो वाकई गुस्से में है। क्या तुम अब भी विरोध करना चाहते हो? गुस्से में युवा प्रतिभाओं को देखते हुए रितेश ने तिरस्कार से अपने होंठ मोड़े और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ताकतवरों के सामने कचरा कचरा ही होता है, चाहे कितने भी हों वे कचरा ही रहेंगे। तुम लोगों का एक समूह सोचता है कि एकजुट होकर ताकतवरों का मुकाबला कर सकते हो। यह तो बस एक ख्वाब है। अभी तो तुम ही सबसे जोर से चिल्लाए थे, है ना? शुरुआत मैं तुमसे ही करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, रितेश की नजर अचानक एक युवा प्रतिभा पर पड़ी। उसकी आंखों में एक तीखी नजर आ गई। फिर उसका शरीर कांप उठा और वह तुरंत एक धुंधली छवि में बदल गया और अविश्वसनीय गति से उस युवा प्रतिभा की ओर दौड़ पड़ा। धमाका! रितेश द्वारा निशाना बनाया गया युवा अभिजात वर्ग साधना में कमजोर नहीं था, उसके पास गहन क्षेत्र का तीसरा स्तर था। लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद रितेश के अचानक हमले का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। रितेश की गति बहुत तेज थी, कई 100 मीटर की दूरी एक ही सांस में पार हो गई और वह सीधे मुक्का मारकर रितेश के सामने पहुंच गया। धमाका! युवा अभिजात वर्ग की सुरक्षात्मक युवान शक्ति सीधे चकनाचूर हो गई और फिर उसके पेट में मुक्का मारा गया। वाह! युवा अभिजात वर्ग के चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव प्रकट हुआ। उस मुक्के के बल से उसका शरीर अनायास ही एक बड़े झींगे की तरह झुक गया। फिर वाह की ध्वनि के साथ उसके मुंह से खून का एक लाल तीर निकला। बेकार, अपने योगदान अंक दे दो। रितेश ने खूनी तीर से बचने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने फिर से वार किया। उसकी हथेलियां बिजली की तरह चमक उठीं। एक हथेली युवा अभिजात वर्ग के कंधे पर लगी और दूसरी ने उसकी कमर से लटके पंख परिवर्तन टोकन को पकड़ लिया। शुरू से आखिर तक युवा अभिजात वर्ग ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। रितेश पर पलटवार करना तो दूर की बात थी, रितेश ने उसे बस उड़ा दिया और उसकी कमर पर लगा पंख परिवर्तन टोकन भी रितेश ने छीन लिया। हाँ, यहाँ नए शिष्यों की तलाश करना वाकई एक फायदेमंद काम है। किसी निकम्मे से आसानी से निपट लेने से मुझे जो योगदान अंक मिलते हैं वे किसी संप्रदाय के मिशन को पूरी लगन से पूरा करने से मिलने वाले अंकों से कहीं ज्यादा हैं। यह देखकर कि युवा अभिजात वर्ग के पंख परिवर्तन टोकन में 60,000 से ज्यादा योगदान अंक थे, रितेश हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। नियमों के अनुसार उसने उस पंख परिवर्तन टोकन से आधे योगदान अंक अनायास ही छीन लिए और फिर उसे युवा अभिजात वर्ग को वापस फेंक दिया। युवा अभिजात वर्ग के योगदान अंक छीन लिए जाने के बाद उसके पंख परिवर्तन टोकन से प्रकाश की एक परत निकली और उसे घेर लिया। फिर एक चमक के साथ वह हवा में गायब हो गया। जेड गेट के नियमों के अनुसार इस वरिष्ठ भाई के छापे परीक्षण में जिस भी शिष्य के योगदान अंक जेड गेट की पिछली पीढ़ी के किसी शिष्य द्वारा छीन लिए जाएंगे, उसे तुरंत क्लाउड फिर्मामेंट गुप्त क्षेत्र से बाहर भेज दिया जाएगा, जिससे यह परीक्षण समाप्त हो जाएगा। रितेश ने आसपास की भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखें लालच से भरी हुई थीं। वह अपने होंठ चाट रहा था और हंस रहा था। हे, यहाँ अभी भी बहुत सारी मोटी भेड़ें हैं। मुझे यकीन है कि इस बार मैं बहुत सारे योगदान अंक बटोरूंगा। दक्षिण मार्शल क्षेत्र के 4 महान संप्रदायों में से एक जेड गेट द्वारा साधना प्राप्त एक शिष्य से जैसी अपेक्षा की जाती है, उसकी शक्ति सचमुच अद्भुत है। गहन क्षेत्र के तृतीय स्तर की साधना वाले एक युवा अभिजात वर्ग को रितेश से बदला लेने की शक्ति न रखते देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे का भाव बदल गया।
यद्यपि हम यहाँ बहुत से हैं, फिर भी हम बिखरे हुए हैं। हालांकि रजत और अन्य जेड गेट शिष्य संख्या में बहुत कम हैं, फिर भी उनमें से प्रत्येक युद्ध में भयंकर है। यदि बाद में कोई लड़ाई छिड़ जाती है तो हम शायद उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। केवल एकजुट होकर ही हम अपने योगदान बिंदुओं की रक्षा कर सकते हैं। यश की आंखें चमक उठीं, फिर उसने कार्तिक, मयूर और अमन की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है आप सब जानते ही होंगे कि वे कितने ताकतवर हैं। अगर हम अकेले लड़ेंगे तो मुझे डर है कि हम में से कोई भी आज अपने योगदान अंक छीने जाने के भाग्य से नहीं बच पाएगा। सिर्फ एकजुट होकर ही हम इस नतीजे से बच सकते हैं। क्यों न हम अपनी शिकायतों को कुछ समय के लिए दरकिनार कर दें और दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो जाएं। मैं सहमत हूं, मयूर और सुरभि ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। मैं भी सहमत हूं। अमन, जिसकी यश से गहरी दुश्मनी थी, ने भी एक पल की हिचकिचाहट के बाद सहमति में सिर हिलाया। एक दुर्जय दुश्मन के सामने अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो वे भी पिछले युवा अभिजात वर्ग के नक्शे दम पर चलेंगे और मेमनों की तरह मारे जाने का दुखद भाग्य भोगेंगे। घमंडी अमन इस नतीजे को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास व्यक्तिगत शिकायतों को अस्थायी रूप से दरकिनार करके दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अच्छा। अमन के पीछे पीछे कार्तिक ने भी सिर हिलाया। हालांकि वह बहुत घमंडी था, लेकिन वह अतिआत्मविश्वासी नहीं था। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि अगर वह अकेला होता तो वह रजत और जेड गेट आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के समूह का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाता। और जैसे ही यश और बाकी लोग सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, रजत अचानक बोला, सबको मैं सलाह देता हूं कि तुम हार मान लो। अगर तुम सेना में शामिल भी हो गए तो भी तुम हमारा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाओगे। शारीरिक कष्ट से बचने के लिए बेहतर है कि तुम आज्ञाकारी होकर अपने योगदान अंक सौंप दो। वरिष्ठ भाई रजत, मैं मानता हूं कि आपके पक्ष की ताकत बहुत मजबूत है। हालांकि हमारा पक्ष आपके पक्ष जितना मजबूत नहीं है, फिर भी हम मुकाबला करने की क्षमता से वंचित नहीं हो सकते। जब तक हम एकजुट हैं, मुझे विश्वास है कि अभी भी आशा की एक किरण है। यश की आंखें सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, काश मुझे पता होता कि आप नए शिष्य तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक आप किसी दीवार से नहीं टकरा जाते। रजत ने आह भरी और कहा, जेड गेट के शिष्य भर्ती टूर्नामेंट अनगिनत सत्रों से आयोजित हो रहा है और हर परीक्षण में भाग लेने वाले नए शिष्यों में हमेशा कुछ ऐसे होते थे जिनकी ताकत अद्भुत होती थी। लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी वरिष्ठ भाई के छापे परीक्षण में हार गए। जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जेड गेट के शिष्यों के इस समूह ने संयुक्त संरचनाओं में महारत हासिल कर ली है। सभी कनिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहनों, आइए इन नए शिष्यों को अपनी असली विधियां दिखाएं। रजत अचानक जोर से चिल्लाया। हाँ। एक क्यूई परिवर्तन पंख संरचना। रजत की चीख सुनकर रितेश, कीर्ति और संचित ने तुरंत गर्जना की और फिर अपने जेड गेट शिष्यों को आकाश में तितर-बितर होने के लिए नियंत्रित किया। तुरंत उन्होंने एक साथ हाथ की मुहरें बनाईं और एक धमाके के साथ एक जोरदार विस्फोट हुआ और युवान शक्ति की किरणें अचानक उनके शरीर से आकाश में ऊपर उठीं। अनगिनत युवान शक्ति किरणों ने शून्य क्षेत्र में चकाचौंध करने वाले प्रकाश के निशान बनाए, आपस में गुंथते और नाचते हुए अंततः एक शुद्ध श्वेत पवित्र प्रभामंडल बिखेरते हुए एक पंख में संघनित हो गए। वह पंख केवल एक हथेली के आकार का था, लेकिन उससे निकलने वाली शक्ति इतनी प्रचंड थी कि यह पूरा संसार हिंसक रूप से कांप उठा और आश्चर्यजनक लहरें एक तूफान की तरह इस दुनिया में भयंकर रूप से फैल गईं। कितना भयानक!
मुझे डर है कि उस पंख की शक्ति का विरोध करना गहन क्षेत्र के 8वें स्तर के विशेषज्ञ के लिए भी मुश्किल होगा, है ना? इस दृश्य ने उपस्थित युवा प्रतिभाओं को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया और उनके चेहरों पर निराशा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उस पंख की भयानक शक्ति का विरोध गहन क्षेत्र के 8वें स्तर के साधना विशेषज्ञ भी नहीं कर सकते थे और उनका सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कार्तिक अपनी पूरी ताकत से भी गहन क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य चरण के साधना विशेषज्ञ से ज्यादा मुकाबला कर सकता था। उस पंख के सामने इतनी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। चूंकि उनके सबसे शक्तिशाली कार्तिक को भी उस पंख की भयानक शक्ति का विरोध करना मुश्किल लग रहा था, तो वे निराश कैसे न होते। छोड़ो, छोड़ो, हमें बस अपने योगदान अंक तुरंत सौंप देने चाहिए। तुरंत 100 से ज्यादा हताश युवा प्रतिभाओं ने सक्रिय रूप से अपने योगदान अंक सौंप दिए और फिर क्लाउड फिर्मामेंट गुप्त क्षेत्र छोड़ दिया। किसी एक के आगे बढ़ने के बाद बाकी लोगों ने बारी बारी से अपने योगदान अंक सौंपे। सिर्फ 10 मिनट में सभी युवा प्रतिभाएं वहां से चली गईं। केवल कार्तिक, यश और मयूर सहित 6 अन्य लोग ही बचे। उस पंख की शक्ति बहुत भयानक है। हम 6 लोग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यह दौर हारना तय है। मैं अपना पंख परिवर्तन टोकन सौंप दूंगा। 6 लोगों में से महेश सबसे पहले अपने योगदान अंक सौंपने वाले थे। अफसोस, हम भी अपने योगदान अंक सौंप देंगे। मयूर, अमन और सुर भी सभी जोर से हंस पड़े। हालांकि वे कड़ी मेहनत से जमा किए गए योगदान अंक सौंपने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन जब उनका सामना एक ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व से हुआ जिसका वे मुकाबला ही नहीं कर सकते थे, तो वे क्या कर सकते थे? बुरी तरह से पीटे जाने और फिर अपने योगदान अंक सौंपने के बजाय शारीरिक कष्ट से बचने के लिए सीधे सीधे उन्हें अभी सौंप देना बेहतर था। धिक्कार है। कार्तिक का चेहरा बेहद उदास और भद्दा था। उसने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली। वह जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन शुद्ध सफेद पंख से निकलती भयानक आभा को महसूस करते हुए उसमें हिम्मत नहीं थी। आखिरकार उसने झुकना ही सही और आज्ञाकारी होकर अपने योगदान अंक सौंप दिए। 6 एक-एक करके चले गए और जल्द ही पूरे क्लाउड फिर्मामेंट सीक्रेट लोक में रजत और अन्य जेड गेट शिष्यों के अलावा केवल यश ही अकेला रह गया। बच्चे, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। जल्दी से अपने योगदान अंक सौंप दो और इस मुकदमे को खत्म करो। रजत ने यश की ओर देखते हुए और उदासीनता से आदेश देते हुए कहा। यश ने अपना सिर उठाया, आकाश में रजत और अन्य जेड गेट शिष्यों को देखा और मुस्कुराया। मैंने तो यह नहीं कहा था कि मैं अपने योगदान अंक सौंप दूंगा, है ना? यह सुनते ही रजत का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। क्या अब भी क्या तुम जिद करके विरोध करोगे? बिल्कुल। यश ने गंभीरता से सिर हिलाया और हर शब्द को बेहद गंभीरता से कहा। यश ने जो खाया है उसे उसने कभी थूका नहीं है। अगर तुम यश के पेट में योगदान के अंक चाहते हो तो एक ही रास्ता है, तुम्हें यश के पेट से योगदान के अंक निकालने होंगे, वरना यश के योगदान के अंक लेने के बारे में सोचना भी मत। क्या तुम सच में अंत तक विरोध करना चाहते हो? रजत का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी आवाज लोगों को एक सिहरन और डर का एहसास दे रही थी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इन कामों के क्या गंभीर परिणाम होंगे? हालांकि हम तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, आज्ञाकारी होकर अपने योगदान अंक सौंप दो, वरना हमें निर्दयी होने का दोष मत दो। भिन भिनाओ। जैसे ही उसने कहा, शून्य लोक में मंडराता हुआ शुद्ध सफेद पंख थोड़ा कांपा। एक भयानक विशाल आभा छोड़ी जो उफनती नदी की तरह यश की ओर नीचे की ओर झुकी। चरमराओ, चरमराओ। जैसे ही भयानक आभा हिंसक रूप से नीचे उतरी,
यश लगभग जमीन पर दब गया। उसकी हड्डियों से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं, मानो वे उस भयानक आभा से कुचली जाने वाली हों। दहाड़! उसके पूरे शरीर में तीव्र पीड़ा की लहरें फैल गईं, लेकिन यश ने दांत पीसकर दृढ़ता दिखाई और अपने गले की गहराई से एक जंगली गहरी गर्जना निकाली। तुरंत उसके शरीर के भीतर राजसी सृजन युवान शक्ति एक बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, गड़गड़ाहट करते हुए और उसके अंगों और हड्डियों में उन्मत्त रूप से प्रवाहित होने लगी। उसका सृजन दिव्य शरीर भी अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। तभी वह भयानक आभा के दमन को झेल पाया और धीरे धीरे अपनी झुकी हुई कमर को सीधा कर पाया। अपने शरीर को सीधा करने के बाद यश ने अपना हाथ भींच लिया और बर्फीली आत्मा ब्लेड अचानक उसकी हथेली में प्रकट हो गई। फिर उसने बर्फीली आत्मा ब्लेड को उठाया, जिसकी नोक सीधे रजत और आकाश में अन्य जेड गेट शिष्यों की ओर इशारा कर रही थी। तभी यश के मुंह से अचानक एक लंबी चीख गूंजी, आओ लड़े। इस तरह की हरकत ने यश के रवैये को पूरी तरह से व्यक्त कर दिया। क्या आप मेरे योगदान अंक चाहते हैं? आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझे हराना ही होगा। तुम एक कदम भी नहीं उठाते, मुझे डराने के लिए एक टूटे हुए पंख का सहारा लेते हो, चाहते हो कि मैं एक मेने की तरह हो जाऊं जो तुम्हारे वध के लिए बिल्कुल असहाय हो। हे माफ करना, बिल्कुल नामुमकिन। वह सचमुच एक जिद्दी बदमाश है। यश के अडिग और कठोर रवैये को देखकर रजत ने गहरी सांस ली, फिर गहरी आवाज में एक एक शब्द कहा, चूंकि तुम इतने जिद्दी हो, मैं तुम्हें सिर्फ सच बता सकता हूं। सच? यश, जो युद्ध के इरादे से भरा हुआ था और एक भयंकर लड़ाई की तैयारी कर रहा था, यह सुनकर दंग रह गया और उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। हाँ, दूसरे दौर के परीक्षणों का सच। रजत ने आगे बढ़कर अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया, यश को माफी मांगते हुए मुस्कुराया और शर्मिंदा नजरों से कहा, दरअसल मैं अभी तुमसे झूठ बोल रहा था। हम इस वन क्यूई पंख परिवर्तन सरणी का इस्तेमाल सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल तुम पर हमला करने के लिए नहीं कर सकते। बेशक यह विचार मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन यह परीक्षण का एक नियम है। यह तथाकथित सच है। यह सुनकर यश तुरंत हक्का बक्का रह गया। पता चला कि भयानक आभा उत्सर्जित करने वाले शुद्ध सफेद पंख वास्तव में केवल एक दिखावा थे, जिन्हें केवल देखा जा सकता था, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। फिर भी उनमें से कितने ही इस दिखावे के बहकावे में आकर एक एक करके आत्मसमर्पण कर गए। अगर वह जिद्दी न होता तो शायद अब तक वह भी आत्मसमर्पण कर चुका होता। यह सोचकर यश को हताशा में खून की उल्टी आने लगी। धिक्कार है, ऐसा भयावह और कपटपूर्ण तरीका किसने रचा? यश आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसके पास एक चतुर योग्यता थी। कुछ बार कोसने के बाद उसने थोड़ा सोचा और इस चाल के पीछे जेड गेट का इरादा समझ गया। इस चाल का उद्देश्य शिष्यों के हृदय स्वभाव को संयमित करना था। मार्शल दाओ का मार्ग बहुत कठिन है। केवल प्रतिभा और अवसर पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ने के लिए एक अदम्य हृदय स्वभाव भी होना चाहिए। मार्शल दाओ पथ। जिनके पास केवल प्रतिभा और अवसर हैं, लेकिन हृदय स्वभाव का अभाव है और जो जरा सी भी बाधा आने पर पीछे हट जाते हैं, वे मार्शल दाओ पथ पर कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जेड गेट ने शिष्यों के हृदय स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए दूसरे दौर के परीक्षणों में एक ऐसी विधि स्थापित की। लेकिन दुर्भाग्य से यश के अलावा नए छात्र रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभा विशेषज्ञ कार्तिक भी इस प्रक्रिया में असफल रहे। उम्मीद है इन लोगों को इस मामले की सच्चाई का पता नहीं चलेगा। अन्यथा अपने अहंकारी व्यक्तित्व को देखते हुए, यह जानते हुए कि वे
प्रतिष्ठित सुपर जीनियस एक कागजी शेर से, जो केवल दिखाई देता था, हिलता नहीं था, बिना लड़े ही आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए थे। उनके मन में शर्म और गुस्से से आत्महत्या करने के विचार भी आ सकते थे। हाँ, यह सच है, लेकिन यह सच का केवल एक हिस्सा है। रजत ने सिर हिलाया और आगे कहा, सच तो यह है कि दूसरे दौर के परीक्षण, जैसा कि आपने सोचा था, हम पिछले जेड गेट के शिष्य आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको डराने के लिए पहले 1QE पंख परिवर्तन व्यू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो परीक्षणों का यह दूसरा दौर असफल माना जाएगा। अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो आप परीक्षणों के असली दूसरे दौर को स्वीकार कर सकते हैं। परीक्षणों का असली दूसरा दौर। यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें से एक प्रकाश की चमक निकली। रजत ने कहा, परीक्षणों का असली दूसरा दौर यह है कि परीक्षण में नए प्रतिभागी 1QE पंख परिवर्तन व्यू के प्रतिरोध को झेलने के बाद बिना हारे मुझसे 3 चालों तक बचकर रहना होगा। अगर वे ऐसा कर लेते हैं तो परीक्षणों का यह दूसरा दौर सफल माना जाएगा। उस समय हम न केवल आपको आपके योगदान अंक से वंचित नहीं कर सकते, बल्कि हम में से प्रत्येक को आपको 50,000 योगदान अंक देने होंगे। जब तक मैं वरिष्ठ भाई रजत की 3 चालों का सामना कर लूं, तब तक परीक्षणों का यह दूसरा दौर पारित माना जाएगा। यह सुनते ही यश के चेहरे पर तुरंत सुखद आश्चर्य के भाव उभर आए। शुरू में वह रजत और अन्य जेड गेट शिष्यों द्वारा गठित एक क्यू पंख परिवर्तन व्यूह के विरुद्ध अपनी शक्ति से भीषण युद्ध करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने कभी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। अब परीक्षणों के दूसरे दौर को पार करने के लिए उसे रजत की केवल 3 चालों का सामना करना था, और उसे अविश्वसनीय रूप से उदार पुरस्कार भी मिल सकते थे। वह उत्साहित और आश्चर्यचकित क्यों न हो? इतनी जल्दी खुश मत हो। मैं गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर के अंतिम चरण की साधना में हूँ। अगर वह कार्तिक होता तो शायद मेरे अधीन 3 चालों तक जीवित रह पाता, लेकिन तुम्हारे लिए यह आशा बहुत ज्यादा नहीं है। यश के प्रसन्न भाव देखकर रजत अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। तो मुझे वरिष्ठ भाई रजत से कहना होगा कि वे मुझ पर नरमी बरतें, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी। अगर मैं तुम पर नरमी बरतूं और तुम्हें जाने दूं, तो हम में से हर एक 50,000 योगदान अंक गवा देगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए मैं तुम पर बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगा। रजत के चेहरे पर बेहद गंभीरता थी और उसने गहरी आवाज में कहा, यश, है ना? आगे की 3 चालों में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। तुम बहुत खतरे में पड़ सकते हो। क्या तुम सच में इस मुकदमे को स्वीकार करना चाहते हो? मैंने पहले हार नहीं मानी थी, और अब यह और भी नामुमकिन है। यश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी गहरी आंखों से एक दृढ़ संकल्प की रोशनी झलक उठी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश ने एक और गहरी सांस ली। उसके सुंदर चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीर भाव शांति से फैल गया। उसके दुबले-पतले शरीर में विशाल सृजन युवान शक्ति बेतहाशा प्रवाहित होने लगी, और उसकी छाती पर 2 सृजन दिव्य चिन्ह भी चमक उठे और आपस में गुंथ गए। उसके अंगों और हड्डियों में राजसी और शक्तिशाली शक्ति की लहरें उमड़ने लगीं। हालांकि यश शांत दिख रहा था, लेकिन वह जरा भी लापरवाह नहीं था। रजत की आभा से वह महसूस कर सकता था कि इस व्यक्ति में निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति है। उसके अधीन 3 चालों में टिके रहना शायद आसान काम नहीं होगा, उसे पूरी ताकत लगानी होगी। यश का प्रदर्शन देखकर रजत भी उस जिद्दी लड़के के रवैये को समझ गया और कुछ और कहना बंद कर दिया। अपने शरीर की एक हलचल के साथ वह नीचे विशाल और समतल जमीन पर उतरा। यश भी उसके पीछे पीछे हवा से उतरा। दोनों शांत भाव से एक दूसरे के सामने खड़े थे।
क्या तुम तैयार हो? रजत ने उदासीनता से पूछा। मैं तैयार हूँ, यश ने सिर हिलाया, मुट्ठियां भींची और गहरी आवाज में कहा, कृपया मुझे समझाएं वरिष्ठ भाई रजत। चूंकि ऐसा ही है तो मेरी पहली चाल स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। रजत के मुंह से धीरे धीरे एक स्थिर आवाज गूंजी। तुरंत बिना कोई स्पष्ट हलचल किए उसका शरीर बस थोड़ा कांपा। तुरंत एक राजसी सृजन युवान शक्ति उसके भीतर से सुनामी की तरह उमड़ पड़ी। विशाल युवान शक्ति आभा इस संसार में फैल गई। भिनभिना भिनभिना। रजत निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली गुरु थे। उसकी साधना गहन क्षेत्र के छठे स्तर के मध्य स्तर की प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसकी शक्ति शायद गहन क्षेत्र के 7वें स्तर के विशेषज्ञ से मुकाबला कर सकती थी। उसके द्वारा उत्सर्जित युवान शक्ति आभा ही गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर के मार्शल कलाकार को भी सांस लेने के लिए मजबूर कर देने के लिए पर्याप्त थी, और उस विशाल युवान शक्ति आभा के नीचे जमीन जोर से कंपन कर रही थी। कितना शक्तिशाली! रजत से निकलती आभा को महसूस करते हुए यश का हृदय भारी हो गया, मानो कोई विशाल पर्वत उस पर दबाव डाल रहा हो। उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं, कमर सिकोड़ ली और शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुका लिया। उसके दुबले पतले शरीर से धीरे धीरे एक भयंकर आभा प्रवाहित हुई और वह शिकार की अवस्था में एक तेंदुए में परिवर्तित हो गया, जो किसी भी क्षण शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार था। यश नाम के इस बच्चे और वरिष्ठ भाई रजत के बीच इतना बड़ा अंतर है, फिर भी वह वरिष्ठ भाई रजत के साथ 3 चाल का समझौता करने की हिम्मत करता है। वह सचमुच खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। आसमान में जेड गेट के शिष्य नीचे युद्ध क्षेत्र को गौर से देख रहे थे। रितेश ने अपनी बाहें छाती पर रखीं, होठों को तिरस्कारपूर्ण तरीके से मोड़ते हुए यश का मजाक उड़ाया, फिर कहा, बताओ, इस ज्यादा आंकने वाले यश को वरिष्ठ भाई रजत से हराने के लिए कितनी चालें लगेंगी? हालांकि यश के पास केवल गहन क्षेत्र द्वितीय स्तर की साधना है, लेकिन अमन नाम के उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ते समय उसने जो युद्ध का इरादा दिखाया, वह गहन क्षेत्र द्वितीय स्तर से कहीं बेहतर था। गहन क्षेत्र चतुर्थ स्तर का कोई विशेषज्ञ भी शायद उससे बेहतर न हो। इतनी ताकत के साथ मेरा अनुमान है कि वह वरिष्ठ भाई रजत की दूसरी चाल का सामना कर सकता है, कीर्ति ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, संचित ने दोहराया। हम्मा, तो तुम सचमुच इस लड़के को बहुत ज्यादा समझते हो। मुझे लगता है कि वह पहली चाल भी नहीं रोक सकता। रितेश के होंठ तिरस्कार भरी हंसी में बदल गए। पहली चाल गहन आत्मा तलवार उंगली। यश को युद्ध की मुद्रा में देखकर रजत की आंखों में अचानक एक तेज चमक उभर आई। तुरंत एक धीमी चीख गूंजी। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और जोर से शून्य क्षेत्र की ओर उंगली उठाई। तुरंत उसकी उंगली से एक शानदार युवान शक्ति किरण निकली। फुफकार! युवान शक्ति किरण शून्य क्षेत्र को भेदती हुई यश की ओर तेजी से बढ़ी। जैसे ही वह हवा में तेजी से उड़ी, युवान शक्ति किरण अचानक एक युवान शक्ति तलवार में बदल गई। उसके भीतर से एक अत्यंत तेज आभा तूफान की तरह निकली। उस तेज आभा के कहर से आसपास के शून्य क्षेत्र में अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। इतना भयंकर प्रहार गहन क्षेत्र के 5वें स्तर के साधना विशेषज्ञ के लिए भी झेलना बहुत मुश्किल होगा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा रजत ने कहा था, वह यश पर जरा भी दया नहीं दिखाएगा। सुनहरी ज्योति दानव वशीकरण मुहर। रजत ने पहले भी इस गहन आत्मा तलवार उंगली का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस समय इस गहन आत्मा तलवार उंगली की शक्ति पहले से कम 5 या 6 गुना ज्यादा थी। यश को एक जबरदस्त संकट का एहसास हुआ। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने हाथ की मुहरें बनाईं और एक लंबी गर्जना की। जैसे ही लंबी गर्जना शांत हुई,
यश की हथेली से एक शक्तिशाली सृजन युवान शक्ति अनंत स्वर्ण प्रकाश लेकर अचानक फूट पड़ी। स्वर्ण प्रकाश आकाश में फैल गया और उस शून्य लोक में 18 विशाल स्वर्ण प्रकाश मुहरें, जो पहाड़ों जैसी दिखती थीं, एक के बाद एक संघनित हो गईं। गड़गड़ाहट। तुरंत यश ने हवा में अपनी हथेली से वार किया और वे 18 स्वर्ण प्रकाश मुहरें एक साथ कांप उठीं। फिर एक प्रचंड शक्ति से युक्त उन्होंने क्रमिक रूप से शून्य लोक में एक चमकदार स्वर्ण प्रकाश रेखा खींची और युवान शक्ति की तलवार की ओर हिंसक रूप से टूट पड़े। रास्ते में शून्य वायु दबाव को सहन न कर पाने के कारण एक के बाद एक फटने लगी। यह दृश्य देखकर जेड गेट के शिष्य कुछ स्तब्ध रह गए। उन्हें जो बात चौंका रही थी वह यह थी कि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यश अपनी मात्र गहन क्षेत्र द्वितीय स्तर की साधना के साथ इतना शक्तिशाली आक्रमण कर पाएगा। रजत और वहां उपस्थित अन्य 4 गुरुओं के अलावा शायद कोई भी जेड गेट का शिष्य इतने भयंकर प्रहार का सामना नहीं कर सकता था। धमाका। स्तब्ध आंखों की निगाहों के नीचे सुनहरी प्रकाश मुहरें युवान शक्ति तलवार से जोरदार टकराईं। तुरंत एक बहरा कर देने वाली गर्जना गूंजी और फिर एक दृश्यमान और अत्यंत आश्चर्यजनक ऊर्जा तरंग प्रभाव बिंदु से प्रचंड ज्वार की तरह फूट पड़ी। धमाका, धमाका, धमाका। हालांकि पूर्णता स्तर की सुनहरी प्रकाश दानव वशीकरण मुहर शक्ति में प्रचंड थी, फिर भी वह उस अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण युवान शक्ति तलवार को रोकने के लिए स्पष्ट रूप से योग्य नहीं थी। टक्कर के क्षण में एक सुनहरी प्रकाश मुहर टोफू जितनी नाजुक थी, जिसे उस युवा पावर तलवार ने आसानी से भेदा, फिर फाड़कर चकनाचूर कर दिया। फिर दूसरी सुनहरी प्रकाश मुहर आई, तीसरी सुनहरी प्रकाश मुहर। सभी 18 सुनहरी प्रकाश मुहरें युवा पावर तलवार को रोकने में पूरी तरह असमर्थ थीं। वे सभी सीधे भेदी गईं, फिर एक साथ टुकड़ों में फट गईं, अनगिनत घनी सुनहरी रोशनियों में बदल गईं जो शून्य लोक में तैर रही थीं, मानो कोई चमकदार सुनहरी रोशनी बरस रही हो। छिया। सभी सुनहरी प्रकाश मुहरों को चीरने के बाद युवा पावर तलवार सीधे यश की ओर बढ़ती रही। उसकी गति बहुत तेज थी। शून्य लोक में केवल एक धुंधली रोशनी चमकी और अगले ही पल वह यश के सामने पहुंची और उसके भौतिक शरीर में जोर से वार किया। एक पल में एक भौतिक शरीर के फटने की आवाज गूंजी, उसके बाद इस दुनिया में लाल रक्त के फूल बिखर गए। चीला। युवा पावर तलवार तेजी से आर पार हो गई। रितेश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह जल्दी से बच निकला। हालांकि युवा पावर तलवार बहुत तेज थी, वह सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं से बच पाया, लेकिन उसका कंधा अभी भी छिन्न भिन्न था। एक तेज दर्द तुरंत भड़क उठा। बहुत सारा खून बिखर गया और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। 10 फीट से ज्यादा पीछे हटने के बाद यश मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर कर पाया। उसने नीचे देखा तो उसके कंधे पर एक गहरा, हड्डी जैसा दिखने वाला भयानक घाव दिखाई दिया। खून झरने की तरह बह रहा था, लगातार बह रहा था। उसके आधे शरीर पर लाल रंग लग गया था, जो बेहद दुखद लग रहा था। कितना शक्तिशाली! यश ने अपने कंधे पर लगे घाव को सील करने के लिए अपनी सृजन युवान शक्ति प्रवाहित की, जिससे खून बहना बंद हो गया, लेकिन उसके दिल का आघात शांत नहीं हो सका। सृजन दिव्य शरीर से मजबूत उसका भौतिक शरीर पहले से ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, जिसे किसी भी तरह से घायल करना मुश्किल था। गहन श्रेणी का निम्न श्रेणी का खजाना। फिर भी रजत की सहज तलवार का वार उसकी रक्षा पंक्ति को तोड़ सकता था। यह विनाशकारी शक्ति सचमुच भयानक थी। यश, क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो? रजत ने देखा कि यश घायल हो गया है और उसने आगे हमला नहीं किया, उदासीनता से पूछा। हाँ, यह तो बस एक मामूली चोट है, बताने लायक कुछ नहीं है। फिर से
यश ने अपने दिल में उठे सदमे को दबा लिया और दिल खोलकर हंसा। सृष्टि का दिव्य शरीर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और उसके कंधे का फटा हुआ मांस ऐंठ गया। फिर वह तेजी से ठीक हो गया और कुछ ही मिनटों में एक पपड़ी बन गई। जाहिर है यश ने सिर्फ ऊपरी सतह को ही ठीक किया था, अंदरूनी हिस्सा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा। चूंकि ऐसा ही है तो जैसी आपकी मर्जी। यश को आगे बढ़ते देख रजत ने फिर कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से एक गंदी सांस छोड़ी और तेजी से दोनों हाथों से एक हाथ की मुहर बना ली। विशाल आत्मा गहन हथेली। एक तेज गर्जना के साथ रजत की हथेलियों में लगी हाथ की मुहर से राजसी युवान शक्ति फूट पड़ी और शून्य क्षेत्र में एक विशाल युवान शक्ति विशाल हथेली में बदल गई। इस युवान शक्ति विशाल हथेली के भीतर अनगिनत प्राचीन आदिम अक्षर प्रकट हुए और उसमें से एक भयंकर और दबंग आभा निकली, मानो सब कुछ नष्ट करने वाली हो। धमाका। जैसे ही रजत ने अपनी हथेली से वार किया, विशाल युवा पावर की विशाल हथेली भयानक शक्ति से लदी हुई शून्य क्षेत्र में फैल गई और रितेश की ओर तेजी से टूट पड़ी। युवा पावर की विशाल हथेली के पहुंचने से पहले ही रितेश के आसपास के शून्य क्षेत्र पर प्रहार करते हुए उसकी गति के दौरान उठी हवा की धाराओं ने उस क्षेत्र की सारी हवा को तहस-नहस कर दिया। यहां तक कि जमीन भी ढह गई, जिससे हथेली के आकार का एक विशाल गड्ढा बन गया। इतना शक्तिशाली हथेली का प्रहार गहन क्षेत्र के 5वें स्तर के एक शक्तिशाली साधक को भी एक ही वार में मार सकता था। लगता है मुझे कुछ असली कौशल दिखाने होंगे। यश उस गर्जना करती विशाल युवा पावर की विशाल हथेली से निकलने वाली आभा से लगभग दम घुटने लगा। उसकी गहरी पुतलियों में एक गंभीर प्रकाश प्रकट हुआ और फिर उसने अपने हृदय में एक धीमी चीख निकाली और अचानक अपना बड़ा हाथ शून्य में भींच लिया। क्षेत्र। बहती ठंडी रोशनी के बीच एक कीमती कृपाण जो एक ठंडी आभा बिखेर रही थी, काले अर्धचंद्र के आकार की और सूर्य की रोशनी में एक हल्की ठंडी चमक के साथ झिलमिला रही थी, अचानक उसकी हथेली में प्रकट हुई। चीला। जैसे ही खजाने की कलाकृति प्रकट हुई, उसमें से एक अत्यंत तीव्र आभा निकली जिसने यश को घेरे हुए भारी दबाव को सीधे चीर दिया, जिससे वह उस दबाव से मुक्त हो गया और अपनी युद्ध शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सका। पृथ्वी स्तरीय खजाना कलाकृति। यश के हाथ में अर्धचंद्राकार काली कृपाण देखकर सभी की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और फिर वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यश गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर होने के बावजूद एक पृथ्वी स्तरीय खजाना कलाकृति रखता है, जिसे गहन क्षेत्र के 7वें स्तर के लोग भी चाहते होंगे, और यह एक पृथ्वी स्तरीय मध्य श्रेणी का खजाना कलाकृति भी था। वास्तव में वह तीक्ष्ण काले अर्धचंद्राकार खजाने की कलाकृति वास्तव में पृथ्वी श्रेणी की मध्य श्रेणी की खजाने की कलाकृति शीत चंद्रमा अद्वितीय ब्लेड थी। रजत सचमुच बहुत शक्तिशाली था। अगर यश केवल गहन श्रेणी के खजाने की कलाकृति बर्फीले आत्मा ब्लेड का उपयोग करता, तो उसके पास इस चाल को रोकने का केवल 50 से 60% ही मौका होता। दबाव के कारण उसके पास अपने अंतिम तुरुप के पत्ते इस अत्यंत शक्तिशाली पृथ्वी श्रेणी की मध्य श्रेणी की खजाने की कलाकृति शीत चंद्रमा अद्वितीय ब्लेड का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 भागों वाला कृपाण आशय। शीत चंद्रमा अद्वितीय ब्लेड को पकड़े हुए यश दहाड़ा और उसके शरीर के भीतर कृपाण आशय के 2 भाग तुरंत एक पहाड़ के ढहने और समुद्री सुनामी की तरह फूट पड़े, जिससे शीत चंद्रमा अद्वितीय ब्लेड शक्तिशाली हो गया। एक पल में यश कृपाण में विलीन हो गया, एक अद्वितीय कृपाण देवता में परिवर्तित हो गया और एक अद्वितीय तीक्ष्ण शक्ति मानो आकाश और पृथ्वी को चीरने के लिए अचानक प्रकट हुई। फूट पड़ा। उस तीक्ष्ण शक्ति को महसूस करते हुए वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में एक सिहरन सी दौड़ गई।
उन्हें एक भयानक एहसास हुआ कि उनकी आत्माएं उस अद्वितीय तीक्ष्ण शक्ति से नष्ट होने के कगार पर हैं। यह आदमी अभी गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही है, फिर भी उसके पास इतनी जबरदस्त युद्ध शक्ति है। अगर वह कुछ और क्षेत्रों को भेद दे तो वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। वह तो लगभग विकृत है, कोई चिल्लाए बिना नहीं रह सका। दुर्भाग्य से, हालांकि यश दुर्जेय है, उसके और वरिष्ठ भाई रजत के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, एक ऐसा अंतर जिसे कोई भी साधन पाट नहीं सकता। वरिष्ठ भाई रजत के हथेली के प्रहार की शक्ति का सामना करना गहन क्षेत्र के 7वें स्तर के एक मजबूत अभ्यासी के लिए भी मुश्किल है। यह आदमी निश्चित रूप से इसे रोक नहीं सकता, वह हारेगा ही, किसी ने जोर देकर कहा। 7 सितारों का आकाश भेदी ब्लेड। 7वां सितारा। यश स्वाभाविक रूप से जानता था कि केवल पृथ्वी स्तर की मध्य श्रेणी की खजाना कलाकृति कोल्ड मून पियरलेस ब्लेड और सेबर इंटेंट के 2 भागों पर निर्भर रहना उसके और रजत के बीच की खाई को पाटने के लिए मूल रूप से अपर्याप्त था। इसलिए कोल्ड मून पियरलेस ब्लेड और सेबर इंटेंट को सक्रिय करने के बाद उसने हमला करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने एक और तेज गर्जना की और एक अत्यंत शक्तिशाली सेबर मार्शल स्किल प्रकट हुई। यश ने बहुत समय पहले पृथ्वी स्तर की मार्शल स्किल 7 स्टार स्काई पियर्सिंग ब्लेड प्राप्त की थी। वह इसे हर दिन साधना करता था और अपनी अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय योग्यता के साथ उसने इस सेबर मार्शल स्किल को पूर्णता क्षेत्र तक पहले ही विकसित कर लिया था और इसकी सबसे शक्तिशाली चाल में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली थी।